बनेगी पढ़ाई में बाधा? कैसे? जी हाँ, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कैरियर दर्पण कंसल्टेंसी के ओनर राजीव कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि कैरियर दर्पण कंसल्टेंसी पिछले 10 वर्षों से शिक्षण संस्थानों में कार्यरत है और किस तरीके से ये पूरी कार्य कर रहे हैं, क्या इनका कार्य करने की शैली है, किस तरह बच्चों को शिक्षित करने में आगे ये प्रोत्साहन करते हैं, ये पूरी तमाम जानकारी हम राजीव जी से लेंगे। राजीव जी, पहले स्वागत है हमारे चैनल से। थैंक यू सो मच न्यूज़ नेशन रिव्यू को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे संस्थान को विज़िट किया। मैं बताना चाहूँगा कि 5 फरवरी 2013 को मेरा ये संस्थान की ओपनिंग हुई थी। मैं 2-3 दिन पहले मैं 10वाँ वर्षगांठ की तरफ से कह सकते हैं कि मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है, मनाया है बहुत ही पर्व की तरह। बहुत लोग सपोर्ट किए, टीचर्स, डायरेक्टर्स, कंसल्टेंट, शिक्षा सलाहकार बहुत सारे हमारे पास आए, आशीर्वाद दिए। मैं बताना चाहता हूँ कि जो अभी नीतीश कुमार जी का योजना है 7 निश्चय युवा योजना के तहत में बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट युवा योजना की एक आती है, जिसके तहत बच्चों को जो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी को ये पैसा 4 लाख रुपया मिलता है पढ़ने के लिए। उनके बच्चे गार्जियन जॉब में है, नहीं है, अगर पैसे के अभाव में वो नहीं पढ़ पाता है। आज के डेट में बहुत सारे ग्रामीण हैं जो कि 70% हमारा जो बिहार का आबादी है वो आज की डेट में वो निर्भर करता है किसानी पे, खेती पे। तो चावल बेच करके, चना बेच करके, मसूर बेच करके, दलहन बेच करके वो अपने बच्चों को 5,000 7,000 दे करके पढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाते थे। बट नीतीश कुमार जी का ये जो योजना आई उसके तहत में बिहार के बच्चों को 4 लाख रुपया दिया जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत नॉर्मल है, मात्र 4% है बॉयज़ के लिए, 2% है गर्ल्स के लिए। जॉब लगेगा तो देना है, जॉब नहीं लगेगा तो नहीं देना है। जैसा नीतीश कुमार जी ने बहुत जगह अपने मंचों पे बोल चुका है कि मैं पैसों के लेने के लिए बाधा नहीं करूँगा। आप पहले पढ़ लो, अच्छी जगह जॉब प्लेसमेंट कर लो, तब जाना है। सबसे अच्छी बात है कि सरकार ने जो चयनित किया कॉलेजों का, यूनिवर्सिटी का, संस्थान का, जिसको कि लिस्टेड में ग्रेड ए है, नैक ए ग्रेड प्लस मिला हुआ है। मतलब कि वो इंडिया नेशनल रैंकिंग में आता है, वो 100 के अंदर में, टॉप कॉलेज जिसमें में बच्चों का एडमिशन मिलता है, दाखिला मिलता है। तब जाके बच्चे जहाँ जाते हैं वहाँ पे उसकी बहुत बेहतरीन प्लेसमेंट होती है। जॉब करते हैं, तब बच्चों को 84 किस्त में बिहार सरकार को देना पड़ता है। यहाँ पे एक सवाल हम लेंगे कि किन-किन परिस्थितियों से झेलते हुए आपने ये पूरा 10 साल कंप्लीट किया है? बहुत सारा कैसे परिस्थिति को शुरुआत किया? कैसे मन में आया कि काम करें? मैं बता दूँ तो अनफॉर्चुनेटली मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और जहाँ मेरी सोच थी, जहाँ मेरी उम्मीद थी, जहाँ मुझे चॉइस था कि मैं एसआरएम जैसा कॉलेज में या बीआरटी जैसा कॉलेज में पढ़ूँ, बट हमारे गार्जियंस के पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे। गार्जियन मेरे किसान थे, तो चॉइस थी कि मैं बहुत अच्छी जगह जाऊँ, बट नहीं जा सके। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम अपने जैसे बहुत सारे छात्र-छात्राओं को हम अपने ज्ञान के माध्यम से हम बच्चों को ऐसे जगह पे हम पहुँचाते थे। बहुत लोग को जानकारी नहीं होता था, ग्रामीण स्तर पे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे। तो हमने बीड़ा उठाया, हमने कि चलो मैं तो नहीं पढ़ सका लेकिन हमारे जैसा हज़ारों बच्चा का है कि मैं वहाँ तक पहुँचाऊँगा और वो सक्सेस करेंगे। आज मैं वही पे अपना आज इस 10 साल की जर्नी में कहा जाए तो 6,000 प्लस बच्चों का हमने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इंडिया का कोई सा टॉप कॉलेज नहीं है, जहाँ हम अपने बच्चों को नहीं पहुँचाया है। वहाँ पे चाहे वो जेईई मेन्स के माध्यम से, चाहे कॉमेट के माध्यम से, चाहे डब्ल्यूबीजेई के माध्यम से, जो भी एग्ज़ाम्स होती है, उसकी हम काउंसलिंग करके बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्थान में आईआईटी, एनआईटी जैसे बच्चों में प्लेस करते हैं। उनको बताते हैं कि आपका इतना नंबर आया है, तो आपका ये कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिक मिल रहा है, आपको कोई डोनेशन नहीं लगेगी, आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगेगा, आप एलिजिबल हैं, आप एलिजिबल हैं इस कॉलेज में जाने के लिए, तो गार्जियंस बच्चे एडमिशन्स लेते हैं। कौन-कौन से ऐसे सेक्टर में आप भेज रहे हैं जैसा कि होटल मैनेजमेंट, पॉलिटेक्निक और ऐसे भी बेसिकली अभी बिहार में जो ज़्यादा डिमांड अभी 2-3 साल से है, बीएससी नर्सिंग की है, जीएनएम की है, बी फार्मा की है, बीएससी एग्रीकल्चर की है और सबसे बड़ी बात है कि आप जिस जगत से आए हैं, आज की डेट में प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया की बहुत बड़ी डिमांड है, बूम पे दम, है ना? 2019-20 इक्कीस के बाद आज की जो भी चीज़ें होती है डिजिटाइज़ेशन हो गई। मोदी जी की जब से सरकार आई है, कंप्लीट वे में डीबीटी या डायरेक्ट ये डिजिटल की ट्रेंड चल गई है। एमसीक्यू बहुत बड़े बच्चे का अपना एग्रीकल्चर हो गया, सारा कोर्स में हम लोग अपना एडमिशन करवाते हैं। बच्चे आज कई ऐसे मुकाम पे पहुँच रहे हैं, आपको कितना गर्व महसूस होता है? आपको कैसा लगता है? बहुत प्राउड फ़ील होता है, कोई बच्चा आईबीएम में जॉब कर रहा है हमारा, कोई बच्चा इन्फोसिस में जॉब कर रहा है, कोई बच्चा बहुत अच्छे-अच्छे कॉग्निजेंट कंपनी में अभी कुछ लेटेस्ट शुभम कुमार के नाम से मेरा बच्चा अभी जॉइन किया था, आके जब पैर छू के प्रणाम किए हमारे एज का तो बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम जैसे आज जैसे स्टूडेंट को अभी खेलना-कूदने का समय था लेकिन मैं एक ऐसे ओहदे पे बैठा हुआ हूँ डायरेक्टरशिप पे कि बच्चे आते हैं, गार्जियन आते हैं, प्रणाम करते हैं, पैर छू प्रणाम करते हैं तो बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। शिक्षा जगत में अगर आए हैं तो बहुत मैं हैप्पी हूँ इस लाइन से और मैं चाहूँगा कि और बेहतरीन से बेहतरीन इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को दाखिला करवाएँ, एडमिशन्स करवाएँ ताकि वो अच्छे से अच्छे उनको पैकेज
मिल सके। और आगे के क्या प्लानिंग कर रहे हैं इसको और बिहार में या फिर हमारा इस साल का जो प्लानिंग है कि मेरा जो टारगेट है कि कम से कम तो इस बार 1000 बच्चों को मैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मैं उनको उनके गंतव्य पे पहुँचाऊँ। अगर पैसे के अभाव में कोई बच्चा अगर बीटेक करना चाह रहा है, एमसीए करना चाह रहा है, एमबीए करना चाह रहा है, लेकिन उनको पास पैसा नहीं है, तो आप लोग आइए, इस चैनल के माध्यम से आइए, हमारे पास में आइए। निश्चित रूप से आपको पैसा नहीं लगेगा, ना रहने का, ना खाने का, ना कॉलेज फी। बहुत सारे को लौटाना है 86 किस्तों में। अगर जॉब नहीं लगेगा तो पैसा आपको नहीं लौटाना है। तो मेरी टारगेट है कि कम से कम तो इस बार मैं 1000 बच्चों को अपने संस्थान के माध्यम से ज़रूर मैं उनको एडमिशन करवाऊँ। तो अभी अभी जैसा कि बिहार इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम्स भी खत्म हुई हैं, तो उन हाँ, बच्चों के लिए और भी जो पास आउट हो रहे हैं, क्योंकि अभी हम एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है, सब पास आउट हो रहे हैं, तो बच्चों से क्या अपील करना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना मैं चाहते हैं? बहुत सारे जिला में भी गया हूँ। लेटेस्ट मधुबनी, सहरसा, सुपौल, दरभंगा मेरी लेटेस्ट अभी 4-5 दिन पहले की 10-12 दिन की मेरी जर्नी रही है। मैं सभी शिक्षक से मिला हूँ और उनको मैं बताया हूँ कि जब 11 तारीख को एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट का, तो एक जगह पे बच्चों को आप बिठाइए। मैं उनसे बात करूँगा कि आपको क्या करना है, आपको किस सेक्टर में जाना है। मैं आपको सहायता करूँगा, मैं आपको कोऑपरेट करूँगा। आप जिस भी सेक्टर में, अब मैं आपको बताऊँगा, एक अच्छा रास्ता दूँगा कि हाँ, आप इस रास्ते में जाओ। तो मेरी मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज जो है, अच्छे-अच्छे जो कोचिंग चल रही है जिला स्तर पे, वहाँ हमारी पहुँच है, मैं रिच हूँ। बच्चों को मैं जाके काउंसलिंग करता हूँ कि आपके लिए ये सही रहेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आज ना पता नहीं है कि मुझे इंजीनियरिंग करने के बाद होता क्या है? मैं बीटेक करके करूँगा क्या? मुझे एमबीए करने के बाद मिलेगी क्या? मैं क्या बन सकता हूँ एमसीए करने के बाद? तो उनको मैं बताता हूँ कि आप अगर आप एमसीए करते हैं, तो बायजू जैसा कंपनी में, इन्फोसिस जैसा कंपनी में, फेसबुक जैसा कंपनी में, गूगल जैसा कंपनी में आपको जॉब मिलेगी, घर बैठे-बैठे ऑफ़िशियल जॉब होगी। उनको सिविल अगर आप करते हैं, बीटेक में ब्रांच लेते हैं, तो आपको इंफ्रा के रिगार्डिंग में वर्क होगा। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है, उनको लगता है कि मैं इंटर करूँगा और दिल्ली, ढाका, मुंबई वापस सूरत में कमाने के लिए जाऊँगा। ये आज की डेट में नहीं है। हमारा बिहार अब बदल चुका है, हमारा बिहार अब आगे निकल चुका है, हमारा बिहार अब टेक्निकल के क्षेत्र में भी बहुत आगे ग्रोथ कर रहा है। तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का मैं अवेयरनेस फैलाने के लिए मैं जा रहा हूँ, हर जिला वाइज़ पे विज़िट करता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये सरकार की जो योजना है बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड, इस योजना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पढ़ सकें। जो सरकार की नीति है इस बार की कि 1 लाख बच्चों को मैं पैसा दूँगा, तो मैक्सिमम अभी तक जो गया 67,000 65,000 मात्र बच्चों को हुआ। जो वंचित रह गए 35,000 बच्चे, जो योजना की पैसा आवंटित है और होने के बावजूद भी लोगों को अभाव में नहीं जा पाते हैं। तो हम जैसे शिक्षा सलाहकार चाहते हैं कि हमारे माध्यम से पूरे बिहार के आम आबादी को ये जाए बातें और वो अपने बच्चों को पढ़ाएँ, और हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से बाकी जो भी अगल-बगल में उनकी शिक्षा है, टीचर हैं, ब्लॉक के स्तर पे हैं, उनसे गाइडेंस लेकर के अच्छे संस्थान में जा सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी हम कैरियर दर्पण कंसल्टेंसी में हैं और जैसा कि हमारे साथ में अभी बात कर रहे थे यहाँ के ओनर जो है सलाहकार राजीव कुमार जी से। हमारे साथ में कुछ गर्ल्स हैं यहाँ पे जो कार्यरत है। हम इनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके से बच्चों को ये मोटिवेट करती है, बच्चे कैसे आते हैं, चूँकि सारा चीज़ें इन पे ही डिपेंड करता है। क्या नाम हुआ आपका? आराध्या कुणाल। बच्चों को कैसे आप प्रेरित करती है? 10 साल का ये संस्थान हो चुका है आज जी के सर। समय में, बहुत बड़ी बात है। जी, कैसे जी। विश्वास दिलाते हैं बच्चों को, सर, कैसे मोटिवेट करते बच्चे को मोटिवेट करना तो बहुत मुश्किल काम है, पर फिर भी करना होता है हमें, क्योंकि आजकल जो गाँव के बच्चे हैं, उन्हें अधिकतर ये स्कीम के बारे में पता नहीं है कि बिहार गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें एजुकेशन लोन भी दिए जा रहे हैं। तो इसके बारे में हमारा काम है कि उन तक ये बात पहुँचाया जाए, मोटिवेट करना हमारा काम है सर। बच्चों को कहाँ से लाते हैं? बच्चे कैसे यहाँ आप तक पहुँचते हैं? सर, बच्चे ये इंस्टीट्यूट के दौरान हमारे यहाँ पहुँचते हैं, हमारे सर कोचिंग क्लासेस वगैरह में विज़िट करते हैं, वहाँ टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के दौरान यहाँ आते हैं। उसके बाद जो योजना है जी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उसको कैसे आप लाभ दिलवाते हैं? किस तरीके से उनको समझाते हैं? क्योंकि बहुत ऐसे नहीं है बच्चे कि वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ही लें, जिस नहीं लेना इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर, सर, इंटरेस्ट तो बहुत सारे बच्चे होते क्योंकि हैं हर ऐसे जिनके बच्चे पास। नहीं ज़रूरत है ना, जी, जी, जी। हर बच्चे को तो ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट क्रेडिट जी कार्ड सर, लेना। हर बच्चे को ज़रूरत नहीं है, बट जिनके पास पैसे हैं उनको तो ख़ासकर ज़रूरत नहीं है, पर जिनके पास जो कि एससी, एसटी से बिलॉन्ग करते हैं, ये स्कीम स्पेशली उनके लिए ही बना है। आपकी भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, आपकी भाषा, आपकी शैली, आप जो सोबर नेचर, तो आप कन्विंस कैसे करते हैं बच्चों को? मुझे कॉल कर कर बोलते हैं कि मीठी-मीठी बातों बिहार में? गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम निकाला गया है उन बच्चों के लिए जिनके पास पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर बच्चे आते हैं, जी सर, बहुत मुश्किल होता है पर करना तो है सर। अपॉइंटमेंट लेते हैं, टाइम लेते हैं, फिर आते हैं यहाँ पे जी, बच्चे। काफ़ी टाइम लग जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बात करने के बाद कहीं और से एडमिशन लेते हैं, फँस जाते हैं, तो फिर यहाँ आते हैं।
2-3 आपको महीने कितना लग खुशी जाते हैं होता है सर। जब बच्चे प्लेसमेंट हो जाते हैं, अच्छी जगह पे जाते हैं, आपको कितनी खुशी सर मिलती है? काफ़ी खुशी होती है, हमारे और भी स्टूडेंट हैं जो आज भी टच में हैं, कॉल करके बोलते हैं मैम कॉलेज तो काफ़ी अच्छा है, एडमिशन भी बहुत अच्छी जगह आप दिए हैं और इवन कि खाने फूडिंग एंड लॉजिंग का भी कोई दिक्कत नहीं होती है सर।